अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से मतलब है किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में होने जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। यानी कोई भी एक निश्चित क्षेत्र होगा और एक समय भी निश्चित होगा, तो उस समय में उस क्षेत्र में होने वाला जो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है वो कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि। अब ये जनसंख्या वृद्धि है, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक में जनसंख्या में वृद्धि होगी अथवा जनसंख्या बढ़ेगी, और ऋणात्मक में जनसंख्या में कमी आएगी। तो जनसंख्या वृद्धि में दो होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब जो जनसंख्या जो वृद्धि है ये दो तरीके से हो सकती है। एक होती है प्राकृतिक कारणों से और दूसरी होती है अभिप्रेरित या इंड्यूस्ड जो फैक्टर से या इन कारणों से हो सकती है। प्राकृतिक कारक में जो जन्म और जो मृत्यु है उनके अंतर से जो बढ़ने वाली जनसंख्या है वो कहलाती है प्राकृतिक कारणों से। यानी कि इसमें सिर्फ जन्म और मृत्यु दर ही या फिर ये जो जन्म है और मृत्यु ये दो ही देखे जाते हैं। इसके अलावा और दूसरे कोई भी कारक जो जनसंख्या के वृद्धि को प्रभावित करते हैं सारे इसके अंदर नहीं देखे जाते। कि जनसंख्या तो जो जितने जन्म हुए और जितनी मृत्यु हुई, जन्म से मृत्यु को घटा देंगे तो ये जितनी भी होगी ये सब कहलाएगी जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कारक है अभिप्रेरित या इंड्यूस्ड कारक। इसमें दो चीजें आती है, एक आती है आप्रवास जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन, और एक होता है उत्प्रवास जिसको बोलते हैं एमिग्रेशन। आप्रवास है इमिग्रेशन और उत्प्रवास है एमिग्रेशन। ये दोनों जो चीजें जनरली दोनों को ज्यादा फर्क नहीं है। अगर किसी एक ही व्यक्ति के सापेक्ष देखें तो उसको कहने का नजरिया अलग है। जैसे अगर हम देखें आप्रवास होता है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र में रह रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हम किसी क्षेत्र ए में रह रहे हैं और कोई व्यक्ति क्षेत्र बी में रह रहा है। ये व्यक्ति है ए जो क्षेत्र बी में रह रहा है, वो अगर क्षेत्र बी को छोड़कर हमारा जो क्षेत्र है ये ए हमारा क्षेत्र है, हमारा जो क्षेत्र ए है इसमें वो व्यक्ति आता है तो इसको हम बोलते हैं आप्रवास या इमिग्रेशन। यानी कि दूसरे क्षेत्र से वह व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आया है तो हम उसको इमिग्रेशन पूरा बोलते, इमिग्रेशन बोलेंगे ये पूरी प्रक्रिया, और उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। तो प्रवासी जो किसी नए क्षेत्र में आता है यानी कि दूसरे क्षेत्र से हमारे क्षेत्र की तरफ आ रहा है उसको बोलेंगे आप्रवास। दूसरा है उत्प्रवास या इमिग्रेशन। इसके अंदर कोई व्यक्ति, जैसे ए हमारा क्षेत्र है, कैपिटल ए हमारा क्षेत्र है, कैपिटल ए हमारे क्षेत्र से वह व्यक्ति जो ए है वह कैपिटल बी या जो दूसरा क्षेत्र है उसमें जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं इमिग्रेशन, और उस व्यक्ति को बोलेंगे इमिग्रेंट, और उस प्रक्रिया को बोलेंगे इमिग्रेशन। यानी कि जो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। अगर उस व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो इमिग्रेंट भी वही है और इमिग्रेंट दोनों ही वही व्यक्ति है, क्योंकि अगर वो हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो हम उसको इमिग्रेंट बोल देंगे, और हमारे क्षेत्र से जा रहा है तो उसको इमिग्रेंट बोल देंगे, और वही व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो उन लोगों के लिए हो जाएगा इमिग्रेंट और हम लोगों के लिए हो जाएगा इमिग्रेंट। तो यानी कि ये दोनों चीजें लगभग एक ही है, बस आप किस जगह खड़े हो उसका फर्क है। अब जो अभिप्रेरित है इसको अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम जनसंख्या का वापस से नया जनसंख्या वृद्धि का फॉर्मूला लगाए तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, क्योंकि आप्रवास जनसंख्या में वृद्धि करेगा और उत्प्रवास जनसंख्या में कमी करेगा। ठीक है सर। अब हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक देखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः तीन घटक हैं, एक है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ये हमने वैसे शुरू में आगे देखे हैं पर अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है जन्म दर। जन्म दर से मतलब है कोई एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें किसी निश्चित समय पर 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ये कहलाती है जन्म दर। यानी कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित समय और 1000 जो लोग हैं या जो 1000 व्यक्ति है उनके ऊपर जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं ये कहलाती है जन्म दर। इसी तरह मृत्यु दर भी लगभग इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, एक निश्चित समय है और बस उसमें 1000 व्यक्तियों पर जो मरने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कहलाती है मृत्यु दर। फिर जैसे मौसम बदलता है, जैसे जो कठिन परिस्थितियां सर्दी की है ये जैसे ही परिवर्तित होती है लोग पुनः उन क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं
तो ये होता है मौसमी प्रवास। इसमें मौसम के अकॉर्डिंग प्रवास करते हैं लोग। कुछ समय के लिए लोग जैसे खाड़ जो मौसम है या कठिन मौसम में लोग वापिस जैसे अच्छे मौसम की तरफ आते हैं और फिर वापिस से 6 महीने या फिर कुछ समय बाद जैसे मौसम में परिवर्तन होता है पुनः उस ओर लौट जाते हैं। अब हमने आगे देखा था आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब अगर सरल शब्दों में देखें, अपने यहाँ पर आना, यानी कि बाहर से कोई भी जो जनसंख्या है, कोई भी व्यक्ति वो हमारे अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र में आ रहा है तो उसको बोलते हैं आप्रवास। और एक हमने देखा था उत्प्रवास। उत्प्रवास यानी कि अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाना, ये कहलाता है उत्प्रवास। ठीक है, अभी हमने आप्रवास और उत्प्रवास के बारे में समझा था। अब हम ये देखेंगे कि आप्रवास और उत्प्रवास के कारक क्या है, यानी कि लोग क्यों अपना स्थान छोड़कर जाते हैं, लोग उस स्थान से पलायन क्यों करते हैं। इसमें मुख्यतः 2 कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो सारे कारक है जो किसी व्यक्ति को मजबूर करते हैं उसका स्थान छोड़कर जाने के लिए, यानी कि वो जो जिस स्थान में रह रहा है उस स्थान में ये सुविधाएं नहीं है, इस कारण से व्यक्ति छोड़कर जा रहा है। दूसरा है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वे सारे कारक हो जाएंगे जो सामने वाले स्थान में क्या अच्छे कारक है जिसके लिए व्यक्ति वहां पर जा रहा है। यानी प्रतिकर्ष यानी जिस स्थान में रह रहा है उसमें क्या कारक है जिसके कारण उसको छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे कौन से खराब कारक है जिसके कारण वो छोड़ रहा है। और अपकर्ष वे कौन से अच्छे कारक है जिसके कारण वो छोड़कर उन क्षेत्र मतलब जिन कारकों का कारण छोड़कर उस क्षेत्र में जा रहा है। तो प्रतिकर्ष कारक में हम सबसे पहले देखेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से लोग पलायन या प्रवास करते हैं। तो अगर प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी है तो अपकर्ष कारक हो जाएगा रोजगार के बेहतर अवसर, यानी कि अगर ये यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है तो वह जो दूसरे क्षेत्र में जाएगा वो रोजगार अगर उसको मिलेगा तभी वो जाएगा, इसीलिए उस क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर होंगे, ये अपकर्ष कारक होगा। दूसरा आ जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं होगी। प्रतिकर्ष जो कारक में रहन सहन की निम्न दशाएं और सेम रहन सहन की जो उच्च दशा है ये हो जाएगी अपकर्ष कारक में। तीसरा राजनीतिक उपद्रव। तो जो प्रतिकर्ष जो कारक है उसमें होगा राजनीतिक उपद्रव, यानी कि राजनीतिक रूप से जो अनस्टेबल जो क्षेत्र है उसको छोड़कर शांति और स्थायित्व वाले क्षेत्र में जाकर लोग रहना पसंद करते हैं।